हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गणित 2016 के पेपर के का डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हम यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में है, जिसमें हमने 2011 से लेकर 2021-22 तक 3 पेपर जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हमारा पहला है हिंदी, साइकोलॉजी और पर्यावरण। आज हम कर रहे हैं मैथ में भी हमने 2011, 2013, 2014 का कर लिया है। आज हम 2016 का कर रहे हैं, क्योंकि 2012 और 2015 में कोई पेपर नहीं हुआ था, तो हम उनका स्किप कर 2016 पे आए हुए हैं। और 2016 में 2 पेपर हुआ था, तो ये 2016 में फरवरी में जो पेपर हुआ है उसका जो है यहाँ सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने मेरा जो बीएससी बीएड मेरा क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ में मशीन रनिंग है। और मैं यूपी टेट अपर लोअर और सी टेट अपर लोअर पास आउट हूँ। उसके साथ फ़िलहाल मैं बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया था टीचर का, उसमें एस्टेट पेपर 1 पास कर बिहार में क्लास 9-10 की जो शिक्षिका के रूप में जो है मैं कार्यरत हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, बोला है कि यदि 547.527 बटे डिवाइडेड बाय 0.0082 का मान x है, तो 547.527 डिवाइडेड बाई 82 का मान क्या होगा। तो इसका हम सिंपल सा सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बेसिक मैथ आता है हमारे गणित में और यूपी टेट में, और एक सेम पैटर्न जो है हम देखते हैं कि रिपीट होता है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिपीटेड होगा। ठीक है, आज जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा दिया हुआ है 547.527 डिवाइडेड बाय 0.0082। जब यहाँ पर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 1003 जीरो बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर हम जीरो हटाएंगे तो हमारा कितना जीरो आ जाएगा, 4 जो है, यानी कि 10,000 के लगभग जो हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बराबर क्या दिया है, हमारा x दिया है। जब इसको काटेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये जो पॉइंट हटाने के बाद हमारा ये किस में बदल जाएगा, 547.527 डिवाइडेड बाई 82 इंटू में कितना हमारा है, इंटू में हमारा कितना है 10 इक्वल्स टू x। जब हम इसको इधर भेज देते हैं 10 को नीचे, तो हमारा इसके बराबर क्या आ जाता है, इस वैल्यू के मान में बराबर आ जाएगा हमारा 10x डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा x डिवाइडेड बाय 10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लीजिएगा। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण क्या है। हमने बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है और कोटि पूरक कोण क्या होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्लास में आप सभी को बताया था कि संपूरक कोण क्या होता है, जो दो कोणों का योग मिलकर 90 होता है। वहीं समपूरक कोण क्या होता है, जो दो कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 3 गुना हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि कोण क्या है, कोई x है। इसका कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। और इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, हमारा 180 माइनस x हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं, हमने इसने क्या बोला है कि इसका कोटि पूरक कोण 3 गुना हो जाता है, यानी कि ये जो कोटि पूरक है किसका 3 गुना हो जाएगा, समपूरक कोण का 3 गुना हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, 180 माइनस x इक्वल्स टू 3, यानी 3 गुना हो गया किसका, कोटि पूरक का 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये x आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं
कि 100 क्या करते हैं 180 है माइनस एक्स इसकस टू 27 डिग्री और 3x सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। आप जो सेम पॉइंट समान चर को एक साइड कर लेंगे और मतलब एक और इन समान चरों को एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम पाएंगे कि 3x माइनस एक्स इजकस टू 27 मतलब 270 माइनस 180, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 2x आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा तो 90 आ जाएगा। अब x इजकस टू कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बाकी आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक आयताकार पार्क 45 मीटर की लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों तरफ जो है 2.5 मीटर की चौड़ा एक रास्ता बना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। पहले आयतन का क्षेत्रफल आपको पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई जो होता है, ये जो होता है ये आयतन का क्षेत्रफल होता है। अब निकालने के लिए बोल रहा है कि रोड का जो है आयतन निकालना है हमें, ठीक है ना। आयतन का क्षेत्र, रोड का जो चौड़ाई है कितना दिया है 2.5 दिया। अगर ये वो मानते हैं ये हमने बनाया एक आयताकार पार्क, ये इसके साइड साइड पूरे क्या है रोड लगे हैं। इस रोड की चौड़ाई दिया है 2.5 और ये बोल रहा है कि ये 30 मीटर क्या है, ये 45 मीटर अंदर से क्या लंबा है और 30 मीटर ये क्या है चौड़ा है, ठीक है ना। अगर हम बाहर से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से पूरा लंबाई अगर हम लेते हैं यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 45 प्लस इतना लंबाई और जोड़ लेंगे हम, यहाँ की भी जोड़ लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा इसका 50 हो जाएगा, ठीक है। नहीं अगर बाहर से हम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, लेकिन अंदर से कितना है 45 है। क्योंकि इसने बोला है कि हमारी बाहर की रोड 2.5 मीटर चौड़ी है, तो इसलिए हमने 2.5 दो बार जोड़ा है, क्योंकि इधर से भी ले रहे हैं एक बार इधर से ले रहे हैं, ठीक है ना। देन अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, ये तो हमारी लंबाई निकल गई टोटल लंबाई। अब इसकी एक बार चौड़ाई टोटल निकाल लेंगे, तो सेम यहाँ से हम जोड़ेंगे 2.5, यहाँ से भी 2.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों का इसका और पूरे टोटल में से और इसका निकाल देंगे जो अंदर का पार्क है, तो हमारा सड़क का क्या आयतन अपने आप निकल जाएगा। तो हमने देखा अगर हम टोटल की आयतन निकालते हैं तो हमारा टोटल का आयतन कितना था 50 इंटू 35। अगर और उसमें छोटे वाले पार्क जो अंदर पार्क था उसको माइनस कर देंगे तो 45 माइनस कितना आ जाएगा हमारा 30 था ना। अब इनको हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, जब इसको इनको गुणा करेंगे तो लगभग हमारा लगभग क्या एग्जैक्ट हमारा 1750 आएगा। फिर इसको क्या इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1350 आएगा। फिर हमारा क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस 400 मीटर स्क्वायर के आ जाएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देख लेना। एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज का कोण क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब दिया है कि इनका, तो हम इनका योग कर लेंगे। मानते हैं 2x पहला कोण है, दूसरा है 3x है और चौथा क्या है 4x है। इन सभी का योग कितना है 180। जब तीनों सभी को जोड़ेंगे तो हम पाते हैं ये 9x आता है और 9x इसकस टू 180, 9 से 9 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी x इसकस टू 20 हो जाएगा। तो तीनों कोण क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा 40, तीसरा हो जाएगा 60, दूसरा 60 हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा हमारा 80, ठीक है ना। तो ये 40, 60, 80 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समप्रत्यय 13 और उनका लघुत्तम समप्रत्यय 989 है 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या है। ये देखा है आप लोग ने, ये इस पे बेस्ड जो होता है तीनों सालों में जितना भी पेपर मैंने करवाया ऑलमोस्ट सभी में जो इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया ही आया है। अभी भी जितना मैंने पीछे करवाया सभी का क्वेश्चन रिपीटेड आपने देखा होगा। तो हम मानते हैं कि पहली संख्या एलसीएम और एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल्स टू फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या,
ठीक है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर महत्तम सरपत यानी कि एचसीएफ हमारा 13 दिया है, एलसीएम हमारा 989 दिया है और पहली संख्या हमारा 117 दिया है, दूसरी हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। 1 मिनट। तो 13 से ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा और 9 से जब इसको हम काटेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 221। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 96। आंकड़ों का आपके पास इतने सारे आंकड़े दिए हुए हैं, सभी का क्या निकालना है, परिसर। परिसर को इंग्लिश में रेंज कहते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसे कहते हैं परिसर, रेंज, जिसे क्या कहते हैं, रेंज। तो इसको पहले सीरीज में आपको लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या क्या है। फिलहाल तो सबसे छोटी हमें 15 दिख रही है और उसके बाद हम सबसे बड़ी देख लेते हैं, तो 42 हमें सबसे बड़ा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 42 को अगर 15 में से माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 27। तो 27 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है और इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन इतना है। तो हम क्या कर लेंगे, बक्सों की संख्या हमको पता है, बक्सों की संख्या निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे। बक्सों की संख्या निकालने के लिए टोटल गोदाम में कितने टोटल गोदाम का क्या आयतन है, टोटल गोदाम का क्या आयतन है और आयतन में एक बक्से का क्या आयतन हो जाएगा, ठीक है ना, एक बक्से का आयतन, एक बक्से का आयतन। तो हम टोटल गोदाम का आयतन कितना है, 50, 40 इंटू 30 और एक बक्से का आयतन कितना है, 8.3। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं लगभग 90,000 जो है बक्से आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि √3 - 1 √3 + 1 इक्वल्स टू a + b √3 है तो a और b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, सेम क्वेश्चन जो था हमने प्रीवियस ईयर में भी करवाया है, फिर भी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। a और b का आपको मान बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखा है क्या, जो भी ऐसा रूट में लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट क्या लेकर यहाँ पर इनटू कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए √3 - 1 इंटू √3 - 1 हमने क्यों किया है, मैंने पहले ही बता रखा है। √3 - 1 और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में ये है तो ये माइनस में, इंटू में √3 - 1 कर देंगे, ठीक है ना। इसका टू में इसको भी रखेंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं ये ऊपर वाला जो है हमारा ए और a + b का स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, हम मान सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला हमारा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर का नीचे ऊपर वाला फॉलो कर रहा है और नीचे वाला a - b के स्क्वायर का ये फॉलो कर रहा है। यानी इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो फॉर्मूला आपने क्या ऊपर में लगाया है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर जो है ऊपर लगाया है और नीचे कौन सा लगाया है, a - b का स्क्वायर अब जब नीचे लगाया है। जब इसको खोल कर आप लिखते हैं तो आप पाते हैं कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे क्या करते हैं, 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए इसको जब खोलते हैं तो 3 - 1 आ जाता है और नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस, देखिए 1 मिनट, हमने क्या लिखा था, 3 - 1 का होल स्क्वायर था और नीचे क्या था, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर।
तो हम आएंगे इसको जब ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं तो हम पाते हैं ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, माइनस 2ab का स्क्वायर ए बी 2ab यानी कि √3 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देन नीचे क्या हमारा आएगा, नीचे हमारा 2 आएगा, क्यों, इसको रूट से रूट कर जाएगा, 3 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये इतना हमारा आ गया। तो अब जो है हम इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि 4, ये 1 3 से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर क्या से प्लस हो जाएगा तो ये 4 में हो जाएगा। 4 माइनस 2√3 बटे 2 जो है इसका आ गया हमारा ये। अब इसको जो है हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आया था, यहाँ पर लिखते हैं 4 माइनस 2√3 बटे 2 हमारा आया था। अब क्या कर लेंगे, हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। जब 2 कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। तो अब हमें इसको ए और बी के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ 2 से 2 कट जाता है। ठीक है ना, जब 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो टू माइनस √3 आ जाएगा। और इसको ए और बी के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमें दिख रहा है ऊपर क्या था, ए प्लस बी था हमारा। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक मिनट देखिए, यहाँ पर a प्लस बी √3 दिया है। तो हम देख पा रहे हैं कि a इसकस टू हमारा क्या निकल कर आया है 2 और b इसकस टू हमारा निकल कर आ गया -1। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम -1 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका, सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो समझो आधारित है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रदर्शन विधि। कुछ क्वेश्चन जो है सीटेट का सेम टू सेम रिपीट हो गया है। सीटेट का ये भी क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, कहाँ गया ऊपर, कहाँ गया जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 91 था ना। ये क्वेश्चन 2001 सीटेट का 2011 का पेपर सेकेंड शिफ्ट का जो आया था उसी का सेम जो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना, 2000 पहला, तो 2011 का ये पहला क्वेश्चन जो था। तो देख सकते हैं जो क्वेश्चन है ना, इधर उधर के आए हुए और मोस्टली जो है सीटेट का यूपी टेट का जो है मिला जुला रूप ही आपको देखने को मिलता है। तो आप जब सीटेट की तैयारी करते हो तो उसमें जितने मैथमेटिक्स हैं उसको सॉल्व करें, उसी सेम क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है। तो ये आपने देखो, कहाँ देखते हैं, प्रदर्शन करते हैं तभी ना, प्रदर्शन में आप सुनते भी हैं, देखते भी, समझते भी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका क्या अर्थ है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, स्थानीय मान की अवधारणा आपको भी स्पष्ट होनी चाहिए कि 5050 को हम क्या लिखेंगे, 5050। क्या ये मैंने सही लिखा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 20 हम जानते हैं, पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। भुजा का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो हमको पता है 3/4, भुजा हमको दी है 20, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसको अगर हम काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, 1 मिनट रुकिए, इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। √3/4 इंटू 20 4 से हम काटेंगे तो कट जाएगा, कितने बार में, 5 बार में। तो हम कहते हैं 100√3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ में थोड़ा लेंदी चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 दिया है, यदि दो वृत्तों की परिधियाँ में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कर लीजिएगा। देखिए परिधि क्या होती है, 2πr1 रेशियो 2πr2, इनका रेस कितना दिया हमें,
3:1 दिया है, तो हम ये काट देंगे। R1 इक्वल्स टू 3 और R2 इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा। उसके बाद हमारा क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा यानी 9/1 आएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 9:1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना हमें दिया है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय 5328 वर्ग में सेमी हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। देखिए किसी भी घनाभ का जो हम निकालते हैं तो हम उसे मानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें रेशियो में दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई 6x होगी और हमारी चौड़ाई 5x होगी और ऊंचाई क्या होगी हमारी 4x होगी। ठीक है ना। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L बी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऐसा कर कर जो है पूरा आता है, प्लस में BH प्लस LH। तो अभी हमने देखा था हमारा लंबाई कितना था, 6 था, हमारा चौड़ाई कितना था, 5x था और हमारा ऊंचाई कितना था, 4x था। सभी को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब हम, और ये किसके बराबर हमें दिया था, दिया है 5328 के बराबर हमें दिया है। ठीक है। आप क्या करेंगे, सभी की वैल्यू अगर हम इसमें जब पुट करते हैं तो हम पाते हैं 6x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 6x इसकस टू समान रहेगा। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, जब पूरा हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं इसका 30x प्लस 20x का स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि इंटू है, प्लस 24x का स्क्वायर इक्वल्स टू समान रहेगा। और इधर बाहर जो है 2 से इंटू हुआ है, इंटू को भूलना नहीं है। ठीक है। अब अंदर की सारी चर जो है हमें समान दिख रही हैं, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम देख पा रहे हैं सभी का ऐड करने के बाद 74 आएगा और 74x का स्क्वायर हमें दिख रहा है। ठीक है ना। इसको इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतने पेज पे नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो है, देखिए वीडियो लेंदी होगा तो आपको अगर इतने स्लो स्पीड में नहीं समझ में आता है तो इसको क्या कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे। आप वीडियो को 2x पे देखें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग की सुविधा के अनुसार जैसा आपको लगे वैसे आप जो है वीडियो को देखें। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर क्या हमने निकाला था, 2x 74 इंटू एक्स का स्क्वायर हमारा आया था, किसके बराबर था, 5328 के बराबर था। अब क्या करना है, हम सिंपली से x को इधर रख लेंगे, बाकी सभी को उधर हम भेज देंगे। तो हम देखेंगे 2x इंटू 74। अब क्या करना है हमको, जब इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको काटते हैं तो हमारा निकल कर आता है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का होता है। तो अगर इधर स्क्वायर को जब इधर हम भेजते हैं तो उसका स्क्वायर रूट में बदल जाता है और स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका 6 निकल कर आएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई, 6। अब इस 6 को जो अब ये 6 को क्या करना है, हमें इस रेशियो में डालना है। तो पहला 6 वैल्यू पुट करेंगे तो 36 होगा, दूसरा क्या हो गया हमारा 30 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। यानी 36 30 24 जो है हमारा आंसर होगा। अगले आकर यहाँ देखते हैं क्या आंसर था हमारा, 36 30 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, सिंप्लीफाई करना है इसको। हमारा दिया हुआ है 2.152 का कह सकते हैं 2/3 का क्या क्या है, होल क्यूब भी कह सकते हैं, होल और अंडर रूट भी कह सकते हैं, दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें ये क्या किसी का क्यूब दिख रहा है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है 125। तो हम कह सकते हैं 0.5 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है 125 और ऊपर हमें कितना दिया है, 2/3 दिया है।
हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो हमारा बेस समान है तो हम पावर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, यानी 0.5 का हमें स्क्वायर निकाल देना है। 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया, 0.25 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत होगा। देखिए हमें ये जो एक सिंपल सा फॉर्मूला से होगा, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन हम एक बेसिक वे से आपको बताएंगे। बेसिक वे में मान लें, देखिए जहाँ सब कुछ भूलता है ना, वहाँ बेस काम आता है। ठीक है ना, और हर कोई फॉर्मूला बाय द चांस भूल जाता है तो किसकी तरफ भागता है, बेस की तरफ भागता है। तो आइए हम बेसिक से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत हमें बताना है, तो पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो अगर हम क्रय मूल्य क्या कर लेते हैं, सॉरी इनिशियली हम क्या मानेंगे, इनिशियली हम देखिए हमें दिया क्या है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं, पहले क्या था, 100 था, अब क्या 2 गुना कर दिया जाए। अगर हमने इसको 2 गुना कर दिया यानी 200 कर दिया, तो लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट हमारा थ्री टाइम्स हो गया। तो हम अगर मान लीजिए अगर क्रय निकालना है, क्रय कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा विक्रय है उसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। तो हमारा इनिशियल अगर बात करें, जो हमारे पास था, कितना था हमारे पास, 100 था। 100 में से हम कुछ भी प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन अब जो है हमने विक्रय मूल्य को कितना कर दिया, 2 गुना, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है, 3 गुना। जब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों को रखने पर हमारा क्या आ जाएगा, 100 माइनस पी इक्वल्स टू 200 माइनस 3p। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि 3p माइनस पी इक्वल्स टू 200 माइनस 100, और तो हम कहते हैं 2p इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 100, यानी p बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हमें क्राइम ऑफ मैंने रफ कर दिया, फिर भी देख लेते हैं। तो हमने क्रय मूल्य क्या था हमारा, क्रय मूल्य क्या था, 100 माइनस क्या था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आ गया था, 50। तो 50 आ गया, यानी क्रय मूल्य इनिशियली हमारा क्या था, 50 था। ठीक है ना, अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, निकालना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने, जितना हमें प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100 कर देंगे। तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा इससे 2 से इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 100% का इसको लाभ हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 106 आता है। 106 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 106 क्वेश्चन पे यहाँ पर है, संलग्न चित्र का कोण ए का मान होगा। देखिए ये कोणों का मान निकालने के लिए हमेशा आता है, इसीलिए ज्योमेट्री थोड़ा बहुत बेसिक ज्योमेट्री आती है, और बेसिक ज्योमेट्री आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, और ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस 108 डिग्री इक्वल्स टू 180। गलत या सही कमेंट में ज़रूर करें। हमने मान लिया। अब हम इस बड़े वाले के लिए लेते हैं, त्रिभुज सब बड़े वाले के लिए लेते हैं, तो हम देखते हैं ये कैसे लिखा जाएगा। त्रिभुज जब हम बड़े वाले के लिए लिखते हैं तो x प्लस वाई, देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, हालांकि यहाँ पर एक्स वाई की हम वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तब हमारे लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। तो हमने लिखा था x प्लस वाई प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 108 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, ये इधर जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, 108 माइनस हो जाएगा, इसको हमने इधर भेज दिया तो माइनस में जाएगा। माइनस करने के बाद हमारे पास 74 आ गया, यानी कि हमारी x प्लस वाई जो है मिलकर 74 है। अब जब हमें बड़े वाले त्रिभुज के लिए कुछ वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलता है। सभी को क्या करने देंगे, सभी कोणों का योग, यानी कि यहाँ पर इसका योग, यहाँ पर इसका योग, इसका योग, कुल मिलाकर कितना होगा, 180 होगा। तो हम लिखते हैं हम कि एंगल x प्लस एक्स, इन दोनों को एंगल को लिया, इस x को भी लिया, इस x को भी लिया, प्लस एंगल y प्लस एंगल y प्लस
एंगल ए इसकस टू कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है ना। इस इन दोनों में दो दो बार हैं तो हम लिख सकते हैं 2x + y प्लस एंगल ए इसकस टू 180। अभी हमने एक्स एंड वाई का जो है वैल्यू निकाला था कितना 74 × 2 प्लस एंगल ए इसकस टू 180। अब इसको जब 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। 74 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। आज जब एंगल ए इक्वल्स टू लिखेंगे तो 180 में से 144 माइनस होएगा तो हमारे पास एंगल ए कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी कि हमारा एंगल ए कितना आ गया 36 आ गया। और यही क्वेश्चन में हमारे पूछा है कि एंगल ए का मान क्या होगा, संलग्न चित्र में कोण ए का मान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आई होप को आपकी समझ में आया होगा। एक मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक व्रत में व्रत की जीवा केंद्र से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या है। देखो एक 10 मीटर की त्रिज्या है, एक व्रत है, उस 10 मीटर की त्रिज्या के एक व्रत, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है 10 है, ठीक है ना। अब बोल रहा है त्रिज्या कहीं से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी लेके, सभी क्या है ये त्रिज्या है, ठीक है ना। अब त्रिज्या हमें आर कितना दिया है 10 दिया है। अब बोल रहा है कि व्रत की जीवा सॉरी आप क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि व्रत की जीवा, हमने ये व्रत की जीवा मान ली 6 सेमी की दूरी पर है, यानी कि इससे जो है ये त्रिज्या है, त्रिज्या 10 है, व्रत की जीवा क्या है ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। तो हमने कहा था कि कुछ चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है, मैंने क्लास में बताया था। ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे चलता है, बार बार रिपीट होता है। किसी का गुणनफल हो सकता है तो 3 4 5 और या फिर 5 12 13, हमने कहा था ऐसे पैटर्न जब आपको चलते हैं तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख कर चलो। जब इसको हम 2 से काटते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 और 3, तो हम कहीं देख रहे हैं कि कहीं इस पैटर्न को तो नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसी पैटर्न कर रहा है। 3 4 5 को नीचे आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 तो हमारा आ जाएगा, 1 मिनट को हम सॉल्व ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जब 2 चीज़ें हमें गिवन है तो तीसरा हम अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कितना क्या गिवन, हालांकि इसी से होगा लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है क्या कर्ण, हमारा कितना त्रिज्या, यानी कि हमारा कर्ण बन जा रहा है। यानी अगर हम ये जीवा मान लेते हैं और ये हमारा क्या मान लेते हैं केंद्र, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या हमारा कितना दिया है 10 दिया है, और इसकी जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है 6 बता रहा है। तो हम यहाँ पर पैथागोरस प्रमेय लगा कर क्या कर सकते हैं, और इसका जो वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हालांकि मेरा 4 आ रहा था, अगर मैं इसको काट देती हूँ, पीट देती हूँ तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर निकल कर 16, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जो बेसिक से चलेंगे, और हमारा जो है कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण को हम इसको नाम दे देते हैं, नाम दे देंगे, इसको ओ रख देते हैं, इसको ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ ही वैल्यू आप दे सकते हैं अपने अनुसार। तो हम देखते हैं ओ ए इसकस टू क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ओ सी हम मान लेते हैं, ओ सी, ओ एम मान लेते हैं, ओ एम का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हम क्या मान लेते हैं बेस मान लेते हैं ये, तो हमारा बेस क्या है ए एम का स्क्वायर, ठीक है ना। ए एम हमें निकालना है, ये हमें 10 दिया है और ये हमें कितना 6 दिया है, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, प्लस हमें क्या निकालना है ए एम का स्क्वायर निकालना है। जब ए एम का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे इधर भेज देंगे, 36 में से 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा, और 64 ए एम का स्क्वायर इसको इधर जाता है तो रूट ही बदल जाता है, और 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 आ रहा है। तो पूछा क्या है भाई, जीवा की लंबाई, अच्छा जीवा की कुल लंबाई पूछा है,
तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, क्योंकि हमने क्या निकाला है, आधा बेस निकाला है। यहाँ से हमने लाइन खींची थी ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हमने केवल ये वाला पोर्शन निकाला है। जब इसको निकालेंगे तो इसको क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई है, तो निम्नवत इतना सारा जो आंकड़ा दिया गया, डेटा दिया गया, लड़कियों का माध्य ऊंचाई निकालें। तो हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे और इसका तरीका हम आपको बता देते हैं। क्या कीजिएगा, हम पहले संख्या देख लेते हैं कितनी है। एक मिनट, पहले हम संख्या देख लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, यानी कि इसका माध्य निकालने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को प्लस करेंगे। 143 प्लस 148 प्लस 150 प्लस 128 प्लस 139 प्लस 149 प्लस 146 प्लस 151 प्लस 132, ठीक है। सभी को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, सभी का 10 कर देंगे। सभी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 10। सभी को प्लस करने के बाद हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सभी को प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा प्लस करने में टाइम लगेगा, तो प्लस करने के बाद भी हम बता देते हैं आपको 1421 आएगा, जिसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 142.1 जो होता है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन में जहाँ भी 142 दिखे मार दीजिए, वहाँ पर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में कितने समय लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, N1 माइनस T1 इक्वल्स टू N2 माइनस 1 T डिवाइडेड बाई T2। तो N1 हमें क्या दिया हुआ है, हमें गुना में, ये जो गुना होता है उसे n में लेते हैं, तो 2 गुना दिया है पहला, और t क्या दिया है, समय 8 वर्ष दिया है, इक्वल्स टू n2 क्या दिया है, 4 गुना माइनस 1। ये t2 हमें निकालना है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा क्या आता है, 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 3 बटे क्या हो जाएगा हमारा, 3 बटे क्या हो जाए x। तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल्स टू क्या होता है, 3 गुणे 8 हो जाएगा, जो कि 24 के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले नीचे से इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जैसे कि 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस ऐसे कुछ कर कर आता है, तो हमेशा हम नीचे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर जाते हैं। तो पहले हम इसको नीचे से सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करो आप, सिंपल सा प्लस कर लो। तो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा, 1 पॉइंट क्या आता है 25 जो है, ये हमारा प्लस करने पे आएगा। जब हम इसको 1.25 रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1.25 का क्या है, डबल है, तो यानी ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा। जब 2 को हम 325 से माइनस करते हैं तो हमारा 323 जो है आ जाएगा। अब जो कि ये प्लस में है ना, जब इसको पलटेंगे, माइनस में है तो इसको पलट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में भी आ जाएगा, लेकिन हम इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं। इसको क्या करने की ज़रूरत है, हमें सिंपलीफाई कर देते हैं। सिंपलीफाई तो हमारा क्या आ गया था, 123 सॉरी 300 क्या आया था हमारा, 323 आया था ना जी, कितना आया था, 2 माइनस करने पर। अच्छा, ये पॉइंट में है शायद, देखिए ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, क्योंकि ये पॉइंट में, क्योंकि अगर हम इतना 323 लिखते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ऐसे पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो ज़रूर यहाँ पर क्या है, पॉइंट में होगा। कैसे पॉइंट में हो सकता है, ये ज़रूर 2 3 के पहले जो है यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है ना। आंसर अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में होगा, क्योंकि ऐसे में जो ऑप्शन दिया है 0.5 1.7, तो ऐसे में आंसर नहीं आएगा। तो ये 3.25 जो है क्वेश्चन में होगा। जब हम 3.25 से 2 से करते हैं माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पर 1.25 आ गया तो जब ये बिंदु को हटाते हैं, जब हम भी डॉट को हटाते हैं तो क्या जीरो क्या है ऊपर बढ़ जाएगा। और सिंपल से इसको हम काट लेंगे, किससे काट लेंगे 25 से काट लेंगे, 4 बार में 25 से 5 बार में ये कट जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर माइनस कर देना है, किससे 4/5 से इसको हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो सिंपल सा अब ऐसे भी कर सकते हो, 10 आ जाएगा। एलसीएम भी ले सकते हैं हम, एलसीएम अगर हम लेते हैं 10 तो ये हो जाएगा 8 और 25 में से माइनस करना पड़ेगा आप सभी को। जब 25 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 17, कितना आ गया 17 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 को पॉइंट डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7। तो 1.7 जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है 2/3 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समप्रपत्य क्या होता है। देखिए कि जब ऐसे में एलसीएम निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं का जो फ्रैक्शन में दी होती हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पड़ता है। नीचे का तो हम एचसीएफ लेंगे और ऊपर का क्या लेंगे जो निकालने के लिए बोला है एलसीएम। ठीक है ना। अगर यहीं पर एलसीएम बोल देता है, एचसीएफ बोल देता है निकालने के लिए, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालेंगे लेकिन नीचे वाले का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो फ्रैक्शन वाले में एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है। तो हमें क्यों क्या बोला है एलसीएम निकालने के लिए, तो हम दोनों क्या कर देंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे आएंगे। क्वेश्चन 112, ए तथा बी की आयु का रेशियो 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 है। 8 वर्ष उनकी बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले अनुपात को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना किसी की आयु है। मान लेते हैं ए की आयु 6x है और बी की आयु क्या है 5x है। तो आगे क्या दिया है, तथा उनकी आयु का योग अगर 6x + 5x इक्वल्स टू क्या दिया है 44 दिया है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा। 11x इक्वल्स टू 44, 11 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। आज जब इसमें 6 को 4 से क्या करेंगे गुना करेंगे तो 6 चौको 24 आ जाएगा और 5 को 4 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो 8 इसमें प्लस कर देंगे, ये तो हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा कितना 32। अब 32 और 28 का क्या कर लेंगे रेशियो निकाल लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटने पे 16 और ये हो गया 14, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7, यानी 8/7 जो है ऑप्शन डी में हमें दिख रहा है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी भिन्न का अंश की 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 1655 हो जाएगा। भिन्न का मान है तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भिन्न मान लेते हैं कि कोई भिन्न क्या है x और y है। अब क्या किया है, x वाले भिन्न को अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या किया है 20% इसमें कम कर दिया है। क्या किया इसको परसेंट में, तो डिवाइडेड बाई 100 भी आएगा। इसमें 20% कम कर दिया है तो हम मान सकते हैं ऊपर क्या हो जाएगा 80x/100 हो जाएगा। और अगर y को करते हैं तो इसमें क्या कर दिया है हमें 10% की बढ़ोतरी कर दी, यानी 110/100 आ जाएगा, यानी कि y। आप सभी को क्या कर देंगे रेशियो में अनुपात में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 110 y डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कट जाएगा तो ओवरऑल क्या हमारा आएगा, यहाँ पर निकाल लेते हैं 80x/110y आ जाएगा। किसके बराबर हमें दिया है 1655 के बराबर जो हमें दिया है। तब इसको अगर हम सॉल्व आउट कर लेते हैं तो आसानी से हमारा हो जाएगा। कर लें, 0 0 कट गया, 11 से जाएगा 5 बार में, 16 से जाएगा 2 बार में। ठीक है ना। तो x और y का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 2/5। हमारा जो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये दिया गुणनफल प्रतिलोम, यानी इसका उल्टा जो है इसका प्रतिलोम आपको निकाल कर देना है। गुणनफल, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बार बार ये गुणनफल प्रतिलोम का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको मैं सोचती हूँ आपको होमवर्क दे देती हूँ, आप होमवर्क के रूप में कर लेना। ठीक है ना। क्या मैं इसको होमवर्क दे देती हूँ, कर लेंगे आप लोग।
कर लेंगे तो बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाया है मैंने इसको, तो आप इसको क्या कर लेना, होमवर्क कर लेना, ठीक है ना। नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए। नहीं आएगा तो अपने से कीजिएगा, करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं ज़रूर इसको बता दूँगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये जो है रात के 12:01 हो रहा है और आप देखिए क्योंकि अभी सुबह-सुबह हुआ है तो आप लोग कहेंगे प्रूफ़ दिखाने के लिए, तो मैं प्रूफ़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो जीबी देख रहे हैं ना, सुबह में जीबी स्टार्ट होता है तो हमारा यहाँ पर अभी 8.6 केबी यूज़ हुआ है। पर डे मैं कम से कम 1 डेढ़ जीबी जो यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ केबी में दिखा रहा है। ये मॉर्निंग का टाइम है तो देख सकते हैं आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। आप लोग से बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और भी बहुत सारे कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे पास साइकोलॉजी का, पर्यावरण का और हिंदी का सबसे बेस्ट नोट है, मैं कह सकती हूँ। और साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे, मेरी गारंटी है, अगर मेरे नोट्स को समझ लेते हैं और समझ कर पढ़ लेते हैं तो, ठीक है ना। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको 2x पे देखें ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। अब मुझे इस क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी ये क्वेश्चन मेरे लिए 20 मिनट का भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। दिया हुआ है ए बी सी, हम क्या मान लेते हैं इसको, ए बी सी दिया हुआ है। यदि ए डी यानी कि ए और डी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले पैथागोरस फार्मूला से इसको लगा देंगे। पैथागोरस फार्मूला के अनुसार अगर हम पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम टर्म जान लेते हैं कौन किसी के इक्वल है। देखो ज्योमेट्री जब पढ़ते हैं ना तो कुछ इक्वल मान लेते हैं, इक्वल बराबर होते भी है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें आपको इक्वलिटी दिख रही है। पहले तो सभी कोण क्या होते हैं, यहाँ पर आई एम रियली सॉरी यार, सभी भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इसमें किसी को डाउट है, यहाँ पर बी सी है, बी सी, तो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगी क्योंकि समबाहु में क्या होता है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अभी अभी हम देख रहे हैं क्या बी डी को हम क्या कर सकते हैं, सी डी के बराबर या डी सी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभिलंब पे काट रही हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में इसको बांट रही हैं, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गया। अब हम लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी का, ए बी डी का, क्योंकि समकोण है तो समकोण पे क्या लगता है हमारा, यहाँ पर ये समकोण बनाएगा तो समकोण पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ओ माय गॉड, 1 मिनट रुकिए तो, चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इसकस टू हमारा लंब क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस हमारा आधार क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या बी डी की जगह मैं बी सी रख सकती हूँ, क्या बी डी की जगह मैं बी सी रख सकती हूँ या फिर नहीं, ये बताइए। बी डी यहाँ पर हमारा कहाँ बी डी है, ये हमारा बी डी है, क्या मैं यहाँ पर बी बी डी के जगह क्या मैं बी सी रख सकती हूँ, बी और सी, कैसे कर कर देखिए कैसे रख सकती हूँ। ये क्या है, बी डी पूरा हमारा क्या है, बी सी, जब इसको आधा करेंगे तो हमारा बी डी निकल कर आ जाएगा कि नहीं, तो हम यहाँ पर बी सी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमने देखा ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ बी सी का स्क्वायर कर देंगे। क्या सही है या गलत बताइएगा ज़रूर, सही है या गलत बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ेंगे, अगर आगे हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं अभी हमने सॉल्व किया था क्या, ए डी इज़ टू ए बी इज़ टू हमारा आया था ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ बी सी का स्क्वायर। अब अगर मैं कहूँ क्या बी सी की जगह हम ए बी रख सकते हैं कि नहीं, क्या बी सी की जगह हम ए बी रख सकते हैं कि नहीं।
अभी हमने देखा था समबाहुभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम बी सी की जगह ए बी रख सकते हैं। हम बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। ठीक है, प्लस में क्या था हमारा, ए और ए डी का स्क्वायर था, उसके पहले क्या था, ए बी का स्क्वायर था। जब इसको हम, ये 2 था भाई, स्क्वायर के बाद 4 होएगा। ठीक है, जब इसको हम स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं तो हम पाते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हम जो समान प्रकार की हैं उसको क्या करेंगे, एक साइड ला देंगे। हम समान प्रकार के क्या होंगे, एक साइड ला देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 4 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, फिर हमें काटना पड़ेगा। पेज की शॉर्टेज होने के कारण हमें बार बार जो है काटना पड़ रहा है। कंसेप्ट जो है एक पेज पे हम पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 ए डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 इधर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4 ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हम समान चरों को एक साइड ला देंगे तो 4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी। ठीक है ना, अब इसमें से एक माइनस चला जाएगा तो ये जो 3 ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ए डी। तो अब 3 ए बी स्क्वायर 4 ए डी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है ना, आते हैं 116 क्वेश्चन पे। ये एक पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ। जब 11 का पहाड़ा आप लेते हैं, 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, 1 2 1, 1 2 1 यानी 121। जब 3 से करेंगे तो 3 संख्या आएंगी, 1 2, यहाँ पर 2 संख्या 2 1 आपको 2 1 दिखा तो 2 तक गए हम, कि कहाँ तक गए, 2 तक गए, 1 और 2 तक। अब जब हमें 3 संख्या दिखेंगी तो हम 3 तक जाएंगे, 1 2 3, फिर वहीं 3 को बीच में रखने के बाद आगे पीछे वाली संख्या रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में हमें कहाँ तक जाना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितनी है, कितने एक है, 1 2 3 4 5, यानी 5 तक हमें जाना है। तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 5 को रखिए सेंटर में, फिर संख्या रिपीट कर दीजिए 4 3 2 1 उल्टा में। अब यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में दिया, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे हम देखते हैं तो कहाँ हमारा दिया था, 1 2 3 4 5, फिर 4 2 3 2 1, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणित की प्रकृति है तो गणित हमेशा तार्किक रूप से ही सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दो राय कोई नहीं है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाए। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर भिन्नों को ए बटे बी के रूप में दिखाकर जहाँ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, उसके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक वस्तु के में पहचान कराकर। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। हम प्राकृतिक रूप से सिखाएंगे भाई, कोई रट्टा मार स्टडी नहीं। एक वर्ग का परिमाप दिया है 4a प्लस ए इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप आप जानते हैं, किसी का एक वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, यानी कि ये 4a के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे अभी। देखिए पहले क्या है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है 4a इक्वल्स टू क्या दिया है, 4a प्लस बी दिया है नहीं। तो यहाँ से हम a का मान, सॉरी भुजा का मान निकाल लेते हैं। भुजा हमारी a है, ठीक है ना, इसको हम a नहीं मानकर इसको हम भुजा मान लेते हैं। a रखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सा हम भुजा रख लेते हैं और क्या कर लेते हैं, 1 मिनट, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर हमें भुजा क्या हो सकता है, दिया है हमें 4a प्लस 8 दिया है।
तो हम यहाँ पर 4 जो है कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 4 ब्रैकेट्स में के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए उनकी कॉमन लेने का मतलब है कि अगर इस 4 को हम अंदर डालेंगे तो वापस हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 4 कॉमन ले लिए यहाँ पर, 4 भुजा यहाँ पर भी दिया तो 4 से 4 हमारा कट गया। भुजा बराबर हमारा आ गया a+2। भुजा बराबर हमारे क्या आ गया a+2। तो हम जानते हैं कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का तो भुजा का वर्ग को भुजा के स्क्वायर को क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करते हैं तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकल कर आ जाता है हमारा। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आया था, a+2 का स्क्वायर आया था। तो हम देख सकते हैं a+b के होल क्यूब में होल स्क्वायर में समथिंग होल स्क्वायर में क्या है बदला हुआ है। तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ग इकाई हो जाएगा। और ऑप्शन में कहाँ दिया है देख लीजिए, ऑप्शन दिया है सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सॉरी ए में दिया हुआ है, आई एम रियली सॉरी, ए में दिया था, हमने जो लिखा था ए में था, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं करता है। तो हमने देखा था परास जो है केंद्र प्रवृत्ति का माप नहीं करता है, ये बस ऊपर और नीचे का देखता है, दोनों के बीच का अंतर देखता है, बीच का कुछ नहीं बताता है। बाकी माध्य और बहुलक और माध्य का ये तीनों जो होती हैं हमारा क्या निकालती हैं, हमारा क्या निकालती हैं, मिड पॉइंट बताती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू एंजॉयड। वीडियो बहुत लेंथी हो गया क्योंकि मैंने बहुत स्लोली बताया है। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा। मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था दिन में, इसलिए मैंने रात को बनाया बस आप सभी के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए।